प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने अपने नए सत्र 2022-23 के लिए अपना कंप्लीट सिलेबस सभी सब्जेक्ट का जारी कर दिया है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो आज हम आपके साथ सामाजिक विज्ञान एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का पूरा सिलेबस शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक आपके पास आएंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना होगा, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, किस तरीके से पेपर में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही आपका जो इंटरनल असेसमेंट का है टीचर्स के पास वो कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा। और इम्पोर्टेंट जो मैप होते हैं, बहुत सारे बच्चे मैप से घबराते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। तो मैप में आपके पास क्या क्या टॉपिक रहेंगे, कौन कौन से पढ़ने होंगे, ताकि आपके पास पूरे 100% मार्क्स आए। बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक मेरे लिए कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, क्योंकि यहाँ पर इन फ्यूचर भी सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जो सब्जेक्ट कोड रहता है आपके पास वो रहता है 87। और 9th के और 10th के सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस है, नया सिलेबस हमने शेयर कर दिया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जा कर के ज़रूर देखिए। ये आपके पास अनिवार्य विषय है, यानी कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और कुछ जनरल सी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने सीबीएसई ने आपको बताया कि भाई पाठ्यक्रम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो, इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक है और विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, साथ में सामाजिक शास्त्र, वाणिज्य, बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। क्या उद्देश्य होगा, तो भैया आपको बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में, भारत के बारे में, भौगोलिक, राजनीतिक, सब कुछ आपको क्लियर पता चल जाएगा। चलिए, अपने दोस्तों को भी आप ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो ये हिंदी मीडियम है, साथ में मैं इंग्लिश मीडियम भी आपको शेयर करूँगा, दोनों साथ साथ में चलेंगे। थ्योरी का पेपर होगा आपका, जो भी अभी आपके पास एग्ज़ाम होगा। अभी सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा 3 घंटे का, राइट, 3 घंटे का पेपर होगा पूरा और 80 नंबर का पूछा जाएगा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कुछ नहीं होगा, सिंपली आपके पास फाइनल में एक पेपर होगा 80 नंबर का। अब आपके पास उस 80 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले देखोगे आप तो 4 यूनिट आपके पास है फर्स्ट में। तो फर्स्ट वाले यूनिट से आपको पूछा जाएगा भारत और समकालीन विश्व, यानी कि इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी इंडिया 1। तो इसमें से आपको 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 नंबर का। दूसरा यूनिट रहेगा समकालीन भारत, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया 1। तो इसमें से भी आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है, तो लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स, तो ये पॉलिटिकल साइंस आपके पास है। साथ में चौथा है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री, राइट। तो ये हिस्ट्री से पूछा जाएगा पहला यूनिट। दूसरा आपके पास है पॉलिटिकल साइंस। तीसरा आपके पास पहला आपके पास क्या रहेगा, ये हिस्ट्री है। और दूसरा है ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी है, ये पॉलिटिकल साइंस है। एंड देन इकोनॉमिक्स। तो 4 टॉपिक पूछे जाएंगे और चारों जो है आपके 20-20 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि 20 चौक 80, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो सामग्री टॉपिक है, पहले यूनिट से क्या क्या पूछा जाएगा, दूसरे यूनिट से। तो पाठ्यक्रम की जो सामग्री है वो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट से आपको पूछा जाएगा इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी इंडिया 1। इससे पूछा जाएगा टॉपिक आपको बस चैप्टर रहेंगे खंड, पहले से घटनाएँ और प्रक्रियाएँ। तो सभी 3 विषय यहाँ पर अनिवार्य रहेंगे, तो आप साथ साथ में नोट भी करते जाइए। उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा फ्रांसीसी क्रांति। सबसे पहला आपके पास चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि इतिहास से है, हिस्ट्री से है। और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे, फ्रेंच सोसाइटी, 18वीं सदी, क्रांति का प्रकोप, फ्रांस की राजशाही, तो ये सारे आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर सेकेंड रहेगा यूरोप और रूस में समाजवाद। तो इसके भी आपको टॉपिक आप देख लीजिए कौन कौन से आपको पूछे जाएंगे, लेफ्ट साइड में है। उसके बाद जो सेकेंड रहेगा वो रहेगा धारा, तो ये आजीविका, अर्थव्यवस्था और समाज से पूछा जाएगा। चौथा है वन समाज और उपनिवेशवाद, ये आप यहाँ पर नोट करते जाइए।
साथ में देखो जो चौथा है वो है आपके पास यूनिट। तो सेक्शन 2 से, ये सेक्शन 2 से, तो सेक्शन 2 का मतलब है आपका ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी से कौन कौन से होंगे? चौथा आपके पास वन, समाज और उपनिवेशवाद। उसके बाद आप देखोगे तो ये अगला आधुनिक भारत से आपको पूछा जाएगा पशुचारक, ठीक है। और अगला रहता है आपके पास दूसरा यूनिट, यानी कि पहले यूनिट से ये सारे चैप्टर आपको पूछे जाएंगे। अब जो सेकेंड यूनिट है वहाँ से आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले भारत पहला है, आकार है, स्थान है, भारत में विश्व है, भारत और विश्व है, भारत के पड़ोसी देश वगैरह। तो भारत के पड़ोसी क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा आपके पास रहता है जल निकासी। तो जल निकासी के भी यहाँ पर टॉपिक तो आपको दे रखे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, लाइक नर्मदा बेसिन, ताप्ती, गोदावरी, सारे आपको नदियों को पढ़ना है। उसके बाद आपको जलवायु का पूछा जाएगा, ये जलवायु की अवधारणा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे इस पर कंट्रोल किया जाएगा, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। उसके बाद ऋतु में अगर आपको पूछी जाएगी। और उसके बाद रहेगा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो वन्य जीवन आपको रहेगा साथ में चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको जो पांचवा टॉपिक है। तो ये रहेगा आपके लिए नेचुरल वेजिटेरियन एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक देखो जनसंख्या है, ये आपका रहेगा पॉपुलेशन छठा। अब आपके पास रहेगा थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट से आपको ये सारे पूछे जाएंगे। चलिए एक बार मैं हटा देता हूँ इससे। तो थर्ड यूनिट से सबसे पहला रहेगा, तो थर्ड यूनिट आपका रहेगा पॉलिटिकल साइंस से। तो ये लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, ठीक है। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी पहला रहेगा। और इसमें टॉपिक क्या क्या रहेंगे। उसके बाद दूसरा है संवैधानिक डिजाइन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है। उसके बाद चुनावी राजनीति, यानी कि इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स। उसका चौथा रहेगा संस्थानों के कार्य, यानी कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और इसमें संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका। उसके पांचवा रहेगा लोकतांत्रिक अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार यानी कि डेमोक्रेटिक राइट्स कौन कौन से हैं। अब आपके पास जो चौथा यूनिट रहेगा वो रहेगा अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स से। पहला यहाँ पर है पालमपुर की कहानी आपको आएगी। चैप्टर के नाम देखो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो पालमपुर गांव की कहानी होगी। इसके अंदर दूसरा देखोगे तो ये रहेगा संसाधन के रूप में लोग, यानी कि पीपल एज रिसोर्सेज। एंड थर्ड टॉपिक रहेगा गरीबी एक चुनौती के रूप में। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो देखोगे तो पॉवर्टी एज ए चैलेंज थर्ड रहेगा। एंड फोर्थ रहेगा आपके लिए, थर्ड में आप सारे टॉपिक भी देख लो कौन कौन से पूछे जाएंगे। और चौथा रहेगा भारत में खाद्य सुरक्षा। तो आप इंग्लिश में नोट कर लीजिए फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये आपका चौथा रहेगा। एंड उसके बाद आपके पास रहेगा जो भाई पेपर किस तरीके से आएगा। तो चलिए थोड़ा सा पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले आपके पास जो 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। 20 नंबर में आपको क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे देखो प्रत्येक छात्र को आपदा पर एक परियोजना अनिवार्य रूप से अपनानी होगी। तो आपदा से रिलेटेड आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर तो 5 नंबर आपको क्या लगेंगे, पीरियोडिक टेस्ट से 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा। साथ में टॉपिक है आपके पास देखो दूसरा है, पहला जो है प्रत्येक छात्र को आपदा पर परियोजना बनाने के लिए है। दूसरा उसके कार्य क्या होंगे। तीसरा परियोजना कार्य से छात्रों के जीवन कौशल को कैसे बढ़ाने में। और ये 4 टॉपिक है आपके पास, इनमें से आपको 5वां टॉपिक है, 6 टॉपिक है। तो ये आपके पास रहेंगे 20 नंबर के लिए। अब देखो जो 3 घंटे का आपके पास पेपर रहेगा वो किस तरीके से आएगा। 3 घंटे का पेपर 80 नंबर का है क्लास 9 के लिए। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा, याद रखना और समझना, आवेदन करना, तैयार करना, मानचित्र वगैरह आएगा। तो जो मैप है वो भी आपके पास 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं। ओके, अब हम चलते हैं इंटरनल असेसमेंट, जो भी 20 नंबर का आपके पास टीचर के हाथ में है। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपके पीरियोडिक असेसमेंट होंगे वो 10 मार्क्स के रहेंगे, पीरियोडिक असेसमेंट। उसके बाद आपके पास पोर्टफोलियो का रहेगा। तो इसमें ये सारे टॉपिक्स आपके रहेंगे जिनसे रिलेटेड टीचर आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए कहेंगे।
उसके बाद 5 नंबर का एक पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा क्लास वर्क में या घर से बनाने के लिए। साथ में एक प्रोजेक्ट भी आपको दिया जाएगा, असेसमेंट रहेगा, ये आपका फाइल वगैरह बनाने के लिए भी टीचर्स आपसे ले सकते हैं। तो इसमें आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब जो मैप है, मैप में देखते हैं कि कौन कौन से मैप होंगे। मानचित्र वस्तुओं की सूची है, तो सबसे पहले इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति, और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा, तो देखो ये सारा आपको यहाँ पर दे रखा है। कुछ लिमिटेड ही मैप है। सेकंड है दूसरे देश से यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। उसके बाद रहेगा आपके लिए नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो ये आपके वह मैप रहेंगे, ठीक है। मैप में क्या क्या दिखाना होगा स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। उसके बाद भूगोल से भी आपको मानचित्र आएगा, तो इसमें क्या पूछा जाएगा, भारत का आकार और स्थान कहाँ है ना, तो कौन सी रेखा कहाँ को जाती है। साथ में देखो भारत का भौगोलिक किस तरह विशेषताएं पूछी जाएगी, कोई पर्वत पठार पूछे ले जाएंगे, कौन सा पहाड़ कहाँ है, जल निकासी उसके बाद रहेगा। तो ये आपके पास मैप वर्क है, और जलवायु से भी आपको पूछा जाएगा। उसके बाद 5वां अध्याय रहेगा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य, छठा रहेगा जनसंख्या। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूछी जाएंगी, जो कि मैप वगैरह रहेंगे आपके पास। तो दोस्तों ये है आपके लिए पैटर्न। एग्ज़ाम में मैप में क्या पूछा जाएगा, इंटरनल असेसमेंट का, फाइनल पेपर का 80 नंबर का पूछा जाएगा। एक सजेशन आपको दूंगा मैं कि जो इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि 20 में से 20 आपको मिल जाए। बाकी बड़े एग्ज़ाम में भी आप इतना ले आओगे कि आराम से आप पास हो सकते हो। 20 नंबर पर आपका फोकस होना चाहिए। बाकी दूसरे सभी सब्जेक्ट के भी सिलेबस हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कीजिए, तो आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और चैनल पर पहली बार आएँ तो यार सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।